अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन अंगारा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। अगर आप लोग कोरमे और कढ़ाई से बोर हो चुके हैं तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। डिफरेंट रेसिपी है तो ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 10 बादाम लिए हैं, 10 काजू लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको ब्राउन कर लिया है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। तो अगर बजट फ्रेंडली हो तो आप ये बादाम और काजू ऐड कर लिएगा, वरना स्किप कर दिएगा। अगर डालेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आएगा। और ये प्याज और बादाम और काजू ये सब चीज़ें हम ब्लेंडर के अंदर जग में ऐड करके और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आसानी से पिस जाए और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ हम बहुत ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करेंगे। आपने चिकन की ग्रेवी तो बहुत से तरह की खाई होगी, लेकिन ये जो मसाला हम रेडी कर रहे हैं इससे चिकन अंगारे का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम साबुत धनिया ले रहे हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा ले रहे हैं, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। और ये मैंने 7 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और 1 टीस्पून काली मिर्चें ले लेंगे साबुत। और 7 मैंने लौंगे ले ली हैं, 3 स्टिक्स दालचीनी की ले ली हैं और मैंने 5 यहाँ पे छोटी इलायची ले ली है। अब इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर रही हूँ। इसको आपने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्की सी खुशबू आए आपको और इसकी हल्की सी नमी जो है वो निकल जाए, बस आपने इसको इतना ही रोस्ट करना है और उसके बाद इसको पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। और मैं यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि साबुत लाल मिर्चें इसमें मैंने ऐड करी हैं तो तेज़ हो जाएंगी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। 1 कप दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। और जर्दे का रंग थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल दिएगा वरना स्किप कर दिएगा। और ये जो मैंने मसाला भी ऐड किया है कटोरी में, मैं ये जो है मैंने रोस्ट करके जो रखा था उसका पाउडर बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। मैं इसको कवर करके रखूँगी 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। और इसको फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखिएगा, ख़राब हो जाएगा, गर्मियाँ बहुत हैं। तो इसको जब मैरिनेट करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 घंटे मेरे कंप्लीट हो गए। तो अब ये जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल मैं इसमें ले रही हूँ। तो ये 1/2 कप ऑयल है, तो यही वाला मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसमें प्याज का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो आप भी यही वाला ऑयल इस्तेमाल करिएगा, कोशिश करिएगा। और अब ये जो मैरिनेट होया हुआ चिकन है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये जो मसाला इसमें लगा हुआ है तो ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हिला के और वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ये इसमें ऐड कर दिया चिकन के अंदर। और अब इसको अच्छे से भूनेंगे तेज़ आग पे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको मैंने बारीक पीस लिया है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। तो अगर मेजरिंग कप से आप इसको नापें तो ये 1 कप है। और इसको भी इसमें डाल के और अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें ये अब भुनने के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो अब ये इसका पानी खुश्क हो जाए, बस इतना हमने इसको करना है। तो बस इसको थोड़ा सा बस बीच बीच में आप चलाते रहें। और साथ ही में मैं इसके जो मैंने पेस्ट बना के रखा था प्याज और काजू और बादाम का, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर दूँगी जो कटोरी में लगा हुआ हो ताकि वो भी निकल जाए। तो 1 कटोरी इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे और अब मिक्स करके अच्छी तरीके से और इसको गलने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। वैसे चिकन भुनने में ही अच्छा खासा गल जाता है तो इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी।
तो यहाँ देखें ये इसके 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और ऑयल देखें माशाल्लाह कितना ऊपर आ गया है, बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत अच्छा इसकी ग्रेवी बन गई है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ऑयल ऊपर नहीं आ रहा तो आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे और 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रख दिएगा तो ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा इस तरह। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर बारीक काट के। और ये इसके चिकन अंगारा बना रहे हैं हम, तो इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोयले के ऊपर ऑयल डालें और इसको कवर कर दें फ़ौरन। 5 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चिकन अंगारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फॉइल को निकाल लेंगे और अब मैं इसको आपको निकाल कर फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखें मैं आपको अब निकाल कर दिखाऊंगी। तो ये इसी तरह थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा डार्क होता है क्योंकि हम अंगारे की तरह हमने इसका कलर करना है। अगर आपने जर्दे का रंग नहीं डाला तो ये इतना डार्क कलर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा। और ये देखें हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा चिकन अंगारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी रेसिपी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।